दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार के सदस्य कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी के बारे में देश भर में कई कहानियां प्रचलित हैं। जैसे राहुल गांधी उनका असली नाम नहीं है, वो शादीशुदा हैं और विदेश में उनकी फैमिली रहती है। वो समय समय पर विदेश उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें बीजेपी द्वारा पप्पू, शहजादा आदि नामों से पुकारा जाता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे हम राहुल गांधी की लाइफ के बारे में। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। वैसे तो इनका परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। इनके पिता राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इनकी मां सोनिया गांधी हैं। इनकी बहन का नाम प्रियंका वाड्रा है। ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से राहुल गांधी ने अभी तक शादी नहीं की है। राहुल की शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई। इसके बाद ये देहरादून चले गए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये वापस दिल्ली आ गए और सुरक्षा के चलते राहुल और प्रियंका ने होम स्कूलिंग की। 1989 में ये हार्वर्ड चले गए। 1991 में इनके पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद हार्वर्ड से फ्लोरिडा के रोलेंस कॉलेज चले गए। सुरक्षा कारणों के चलते इन्होंने नाम बदलकर पढ़ाई लिखाई की। ये विदेश में राहुल विंसी बनकर पढ़ते रहे। इनके असल नाम की जानकारी सिर्फ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को थी। वहां से बीए कंप्लीट करने के बाद इन्होंने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल कंप्लीट किया। भारत लौटने से पहले लंदन में 3 साल तक ये कंपनी के लिए काम किया। 2002 में भारत लौटने पर मुंबई स्थित बैकअप सर्विस लिमिटेड नामक की कंपनी में बतौर डायरेक्टर के रूप में भी ये जुड़े रहे। 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में आने की घोषणा कर दी। वो अपनी पारिवारिक सीट अमेठी से चुनाव लड़े और 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। वो 2019 तक लगातार अमेठी से सांसद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेठी कांग्रेस की पारिवारिक सीट मानी जाती रही है। इस सीट से उनके पिता, उनके चाचा और उनकी मां लड़ते आए हैं और जीतते रहे हैं। राहुल के ऐलान के बाद उनकी मां, जो पहले अमेठी से सांसद थी, उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। राहुल गांधी में पार्टी ने खूब भरोसा दिखाया, लेकिन राहुल कभी प्रदर्शन करके नहीं दिखा पाए। राहुल के लिए उनकी पार्टी में स्पेशली कई पद बनाए गए और उनकी रेजिग्नेशन के बाद खत्म कर दिए गए, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूथ कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। 2009 तक आते आते राहुल गांधी कांग्रेस में कई पद संभाल चुके थे और अपना पहला सांसद का कार्यकाल खत्म करने को थे। पार्टी ने उनमें बहुत निवेश किया। इसका पार्टी को उन्होंने रिटर्न भी दिया। 2004 के जनरल इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में मात्र 10 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने 2009 के इलेक्शन में राहुल गांधी की धुआंधार रैलियों के चलते 80 में से 21 सीटें जीती और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई। राहुल भी लगातार दूसरी बार अमेठी से जीतकर लोकसभा पहुंचे। उन्होंने 3,70,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। 2012 के उत्तर प्रदेश इलेक्शन में राहुल ने 200 से ज्यादा रैलियां की। कांग्रेस को उम्मीद थी कि राहुल कुछ करिश्मा करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी 403 में से 28 सीट जीतकर चौथे नंबर की पार्टी बनी। 2014 में कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता की दावेदारी ठोक रही थी। राहुल गांधी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट थे। वो अमेठी से अपनी सीट लगातार तीसरी बार तो जीत गए, लेकिन कांग्रेस को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नरेंद्र मोदी की लहर में कहीं दिखाई नहीं पड़ी और 2009 में 206 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 2014 में मात्र 44 सीट पर ही सिमटकर रह गई। 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में 2019 का चुनाव लड़ी। कांग्रेस को उम्मीद थी राहुल कुछ कमाल कर पाएंगे। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब इल्जाम लगाए। उनका फेमस चुनावी स्लोगन था चौकीदार चोर है, जो उन्होंने मोदी सरकार पर फेमस राफेल डील में धोखाधड़ी के आरोप के बाद लगाया था। चुनाव के बाद राफेल केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी, जिससे राहुल की छवि को खूब नुकसान हुआ। चुनाव के दौरान उन्होंने देश भर में खूब रैलियां की, लेकिन कांग्रेस मात्र 52 सीट ही जीत पाई और बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतकर दोबारा सत्ता में काबिज हुई। कांग्रेस का प्रदर्शन विपक्ष बनने लायक भी नहीं था। विपक्ष बनने के लिए आपको कुल सीटों का 10% चाहिए होता है और कांग्रेस उससे भी कम सीट जीत पाई। 3 बार अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी स्मृति ईरानी से भी चुनाव हार गए। वो अपनी पारिवारिक सीट भी नहीं बचा पाए। हालांकि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, अमेठी और वायनाड। वो वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंचे। हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।